धुंधकारी को उद्धार आदि। धुंधकारी कहे काईते, काय को नाम है धुंधकारी। और वो धुंधकारी एक बांस में जाके विराजमान है गयो। ये बांस कहाँ है? ये मानव जाति जो है ना, अकर्म जब करे तो वो धुंधकारी है जावे। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो धुंधकारी नाना प्रकार को रूप लेके, वायु को रूप लेके वहां में बांस में, या ये शरीर रूपी बांस है, यह शरीर रूपी बांस में प्रवेश कर जाए। प्राणी के उद्धार के लिए 7 दिन को समय दियो है। 7 दिन में ही तो जीवे, 7 दिन में मरे है, 7 दिन में ही जन्म लेवे, 7 दिन में पुण्य करे, 7 दिन में पाप करे। और वह या शरीर रूपी बांस में भी 7 गांठ है, और वह धुंधकारी रूपी बांस में भी 7 ही गांठ है। उन गांठन को हमें एक एक दिन को प्रयास करके खोलना है। गांठ काई सके में? अविद्या रूपी गांठ। जब तक या शरीर में अविद्या रूपी गांठ को बंधन लगे रहेगो, तब तक हमारे को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये गांठ का है जोड़, कहते कहे गांठ को जोड़। ये शरीर रूपी बांस में 7 जोड़ है। पहला जोड़ गर्दन, दूसरो जोड़ कंधे, तीसरो जोड़ कोनी, चौथो जोड़ पंजे, 5वां कमर, 6ठो घुटने और 7वां एड़ी। तो ये अविद्या रूपी गांठ जब तक यह शरीर में बंधी रहेगी, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। ये भागवत को 7 दिन को जो अवसर दियो ना, एक एक दिन की कथा को श्रवण करके इन अविद्या रूपी गांठ को खोलना है, और विद्या रूपी गांठ से वा को बांध देना है। तब तो हमारा जीवन कल्याणमय है, अन्यथा बेकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंतराल में फंसो रहेगो तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर पाओगे? राजा को यही बात बताई। मन को एकाग्र करने के लिए हमें नाना प्रकार के नियम करने पड़ेंगे, क्योंकि चंचल ही मना कृष्ण। भगवान ने अर्जुन से कही, अर्जुन अपने मन को बांध के रखो। लेकिन अर्जुन ने कही, महाराज ये मन ही तो नहीं रुके। मन की रफ्तार इतनी तेज है कि क्षण में जाने कहां पहुंच जाए। बैठे हो यहां पे, पहुंच गए हो मुंबई। यहां से सबसे ज्यादा रफ्तार जो है मन के सिवा और काऊ की नहीं है। मेरा मन कभी दिल्ली, कभी बंबई है, बैठे थोड़ी रहे एक जगह, स्थिर नहीं है। चंचल ही मना कृष्ण प्रमादी बल वृद दृढ़म। गुरुदेव, अगर यह मन को पकड़ने को कोई उपाय हो तो बताए। है कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्तूले भगवतो रूपे मन संधार ये दिया। अगर आप मन को पकड़ के एकाग्र करके बिठाना चाहें तो कैसे बैठे वो? जितासनो, आसन लगानो। पहले तो जीतो आसन को। हम एक आसन से कितनी देर बैठ सके?
अरे महाराज, आसन की बात कर रहे हो, बुढ़ापे में कोई आसन जीते जाएगा? 10 बार इधर से उधर पटक जाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि करत करत अभ्यास के और जड़ मत हो त सुजान। अरे जब हम अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? पहले 10 मिनट बैठो, फिर 20 मिनट बैठो, फिर घंटा भर बैठो, अभ्यास में लाओ, आसन जीत जाओगे। फिर दूसरे नंबर की सीढ़ी आ जाए, जीता श्वास हो, श्वास रोकना शुरू करो। हम श्वास 2 मिनट रोको, फिर 5 मिनट रोको, फिर 10 मिनट रोको। आयु क्यों बढ़े है? संत जनन की आयु क्यों बढ़ाव देवे? क्योंकि वो आयु को कंट्रोल करने के लिए, आयु को बढ़ावे के लिए श्वास को रोक देवे। भगवान ने तुम्हें या शरीर में जितनी श्वास दी ना, तुम खर्च कर दोगे तो तुम्हारी श्वास कम होती जा रही है, तो आयु भी कम होती जा रही है। यानी श्वास को रोको तो आयु बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। जित श्वास हो। फिर तीसरी सीढ़ी आवे, जित संग हो, संग जीतो। तुलसीदास जी के दुष्ट संग जनि देहि विदाता, याते भलो नरक का वासा। दुष्टन को संग कभी नहीं करावे, हमेशा जब संग करावे भक्तन को संग करावे। क्योंकि संसर्ग जातो गुण भवंती, जो जैसो जीव संग करे वाको वैसो ही गुण विद्यमान है जाए। यानी हमें संग जीतना है। और वाके बात है जितेंद्रिय, ये इंद्रियां जो है विचारी शिथिल हो जाएगी। और इंद्रियन को नायक कौन है? मन। जब इंद्रियां काम करना छोड़ देगी और चुपचाप बैठी रहेंगी तो मन विचारो चुपचाप बैठ जाएगा। चुप, यहाँ बैठ जा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो एक साधे सब सधे। और मन को जब एकाग्र कर लो तो भगवान को स्मरण करो, मेरे भगवान। ये 7 लोग ऊपर के, 7 लोग पाताल, ये सब हमारे शरीर में विद्यमान है। नाभि के नीचे के 7 पाताल हैं और नाभि से ऊपर 7 लोक हैं। और वो हमारा भगवान हमारी आत्मा में विराजमान है। वो क्षीर सागर रूपी आत्मा में विद्यमान है। को पहचानने को प्रयास करो, लेकिन कब करोगे? क्योंकि भगवान से जब भक्त को समागम होगा, और भक्त से जब जीव भक्त से मिले हैं। अच्छा, दुष्ट से जब दुष्ट मिले तो क्या हुए? द घुसा द लात है। और जब भक्त से भक्त मिले तो क्या हुए? जय श्री कृष्णा। तो वो क्या कहेगो? जय श्री कृष्ण। मैं तुम्हें 3 दिन है गए सिखाते सिखाते, अब मैं कह रहा हूं जय श्री कृष्णा। बताओ, बोलो ना क्या? अरे जब सब प्यार से नहीं बोलोगे, प्रेम से नहीं बोलोगे तो कैसे भक्त से भक्त की पहचान होगी? भैया जय श्री कृष्ण। बताओ। तो यहां भक्त विदुर से उद्धव को समागम है गयो, और भक्त उद्धव भगवान को प्रिय सखा मंत्री है। और जैसे ही आज विदुर को देखियो, उद्धव आज आश्चर्य में पड़ गए। वाह रे विदुर, तेने ऐसे कौन से पुण्य किए जो भगवान गोलोक जाते जाते भी तेरी याद करके गए और मुझको आदेश दे के गए, मेरे भक्त अगर विदुर कहीं तुम्हें मिल जाए तो मेरी बाल लीलान को श्रवण जरूर करा दीजिए। मैं उनके संग में रहते रहते मेरी जिंदगी निकल गई, लेकिन भैया तेने ऐसो कौन सो कार्य कर दियो जैसे वो तो कुछ जाते जाते भी नहीं भूल पाए।
वो दासी को पुत्र, वो विदुर जाके भगवान प्रेम में हृदय में बस रहे। वो दुर्योधन को 56 भोग छोड़ के और वह काकी विदुरानी के छिलके को खाए के लिए चले गए। भगवान के मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं, वो प्रेम के मोल में बिक जाए है। और जब भाव आवे, प्रेम आवे, तो ये नहीं देखे कि मैं कहा कर रही हूं। दुर्योधन को 56 को भोग छोड़ के और वह काकी के यहां पहुंच गए। काकी स्नान कर रही है, खोलो खोलो। और कन्हैया, काकी ने भीतर से आवाज लगाई, कौन है? काकी मैं कन्हैया बोल रहा हूं। नहा रही हैं। जैसे ही ये पतो पड़ी कन्हैया आयो मेरे द्वार पे, वो नहानो छोड़ दियो। भाई ये सुध नहीं रहे कि मैंने वस्त्र भी पहन रखे कि नहीं, और निर्वस्त्र आए गई और द्वार खोल दियो। भगवान ने देखो, ओहो, तुरंत अपना पटका काकी के ऊपर डाल दियो। भूल गई कि मैंने वस्त्र पहन रखे। भगवान देख रहे हैं, ओहो मेरे कन्हैया मेरे घर में आयो। कुटिया के भीतर लेके गई, ले जाके देख रही है कहां बिठाऊं, सब जगह गीलो है रहे हो। तुरंत पट्टा लेके आइए, अभी रुको कन्हैया। देख रही है यहां बिछाऊं, कहां बिछाऊं है। वो पट्टा बिछा रही है तो पट्टा सीधे की जगह उल्टो बिछा गई, यहां बैठो। और भगवान वो काकी के प्रेम में इतने विभोर है रहे हैं, इतने पागल है रहे हैं कि यही पता नहीं है कि काकी कहां से कहां ले जा रही है। अपनी कुटिया में सब जगह भ्रमण करा रही है, चरण फेर करा रही है, और जाके उल्टो बिठा दियो पट्टे पे। विचार कर। कन्हैया ने कही, काकी या सारे घर में ही घुमाती रहेगी या कछु खिलावेगी? हे भगवान, मैं तो कुछ भूल गई, सभी भूल गई। अब कन्हैया रुको रुको, अभी लेके आऊं। और निर्वस्त्र घूम रही है, और जाके कहा लेके आऊं, लेकिन केला लेके आई है। और केला में कहा, कन्हैया बढ़िया पक्के केले, लेकिन वो केला छिलके उतार रही है। और वो कन्हैया को देख रही है, केला के गुदा गुदा को तो फेंक रही है और कन्हैया को छिलके खिला रही है। भाव को भाव न खालस। भाव में भगवान प्रेम में बिक गए। विदुर ने आके देखियो ये कहा कर रही है और निर्वस्त्र बैठी हुई है, या कोई होश नहीं है। और भगवान छिलके खा रहे हैं आनंद से। विदुरानी कुछ जैसे टोके उतनी काके, ये केला फेंक रही है, गुदा फेंक रही है, छिलके खिला रही है। हे भगवान, अरे कन्हैया तेने मोको क्यों नहीं बतायो? कन्हैया के वे लोग मुझे पता ना है कि केला खा रहे हो कि छिलका खा रहे हो। विचार करिए, वो भाव अपनानो। भागवत कहाँ है? वो प्रेम है, वो विश्वास है। आज उद्धव कह रहे हो, वाह रे विदुर, तेरी कहां तक प्रशंसा करूं। जाते जाते भी भगवान तेरो स्मरण करके गए। विचार करिए, वो कृष्ण है। कर्षति आकर्षति कृष्णेति इति कृष्ण, जो एक बार वा को नाम ले ले, जो एक बार वा को स्मरण कर ले, जो एक बार अपने नेत्रन से देख ले, वाके चित्त को कर्षति जीवा नाम चित्ता नाम कृष्ण, जो जीव के चित्त को हरण कर ले, वो कृष्ण है।
बहुत बड़ा पुण्य है तेरे। विदुर ने कही भैया ये तो बात ठीक है, भगवान मेरी याद करके गए, मैं तो एक कछु भी ना हूं, दासी पुत्र हूं।